जय गिरनारी। मेरा प्रश्न है कि ग्रंथों का अध्ययन कब तक करना चाहिए? ग्रंथों का अध्ययन कब तक करना चाहिए मतलब एक ऐसी बात है कि जब कोई दवाई लेता है तो वो पूछता है डॉक्टर से कि ये दवाई मुझे कब तक लेनी है, तो डॉक्टर यही कहेंगे कि ठीक हो जाऊं तब तक। अच्छा, भोजन करने के लिए जब बैठते हैं तो भोजन को कब तक खाना है, कब तक खाते हैं? बस जब तक पेट भर जाए। पानी पीते हैं कब तक पीतेंगे? कि जब तक हमारी प्यास नहीं बुझती तब तक हम पीते हैं। तो उस प्रकार ग्रंथों का अध्ययन तब तक जरूरी है कि जब तक ग्रंथ हमारे चिंतन में नहीं आ जाते। ग्रंथ को हमने माना है भगवान का रूप है। जैसे जैसे अध्ययन करते जाते हैं, जैसे हमारी उसको पीने की क्षमता होती है, उसके अनुरूप धीरे धीरे ग्रंथ प्रवेश कर लेते हैं हमारे अंदर। एक दिन ऐसा आता है कि पहले हमारे विचारों का प्रवेश ग्रंथ में होता है और बाद में एक दिन ग्रंथ हमारे विचारों में विराजमान हो जाते हैं। जब ग्रंथ विचार में आ जाते हैं तब ग्रंथ हमारे चिंतन में आ जाते हैं और फिर परिणाम ये आता है कि संसार की कोई सामान्य घटना है, हमारे आसपास में जो रोजाना घटने वाली जो घटना है उसको देखकर भी, सूर्य का उदय और अस्त देखकर भी, दिन और रात्रि को देखकर भी, लोगों की मनोदशा को, मनोवृत्तियों को, ये सब देख देख कर भी हम देखेंगे लौकिक जगत को और सोचेंगे अलौकिक जगत को। जब ग्रंथ हमारे चिंतन में आ जाते हैं तब देखना दुनिया को होता है, सोचना परमात्मा को होता है और ये संभव हो जाता है। इसलिए ग्रंथ का अध्ययन तब तक कि जब तक हमारे चिंतन में ग्रंथ आ गए, उसके बाद ग्रंथों का अभ्यास छूट भी जाए, सत्संग नहीं छूटता और सही अर्थ में सत्संग वहीं से शुरू हो जाता है। जब ग्रंथ हमारे विचार में आ जाता है वहीं से सत्संग कभी नहीं छूटता। भगवान शिव जी ने भी रामचरितमानस में राम जी से यही मांगा, बार बार बर मांग हूँ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। कुछ समय के बाद ग्रंथ से हम परे हो जाएंगे, लेकिन सत्संग तो सदा सदा के लिए होता है, अंतिम समय के लिए होता है। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है अध्ययनकर्ता के लिए कि ग्रंथों का अध्ययन हमें ग्रंथ को समझने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए करना चाहिए। बोलने के हेतु से ग्रंथ का अध्ययन करना ठीक नहीं। अब शुरू से ही यही समझ के बैठ जाओ कि मुझे ग्रंथ इसलिए सीखना है, इसलिए पढ़ना है कि मैं पढ़ लूँ, मतलब कुछ डिग्री मिल जाए, फिर तो इस तरह हम बोलना शुरू कर दें। बोलना बहुत अच्छा है, धर्म का प्रचार प्रसार ग्रंथों की चर्चा से ही होता है, लेकिन केवल बोलने के इरादे से ग्रंथ पढ़ना ये ठीक नहीं। समझने के इरादे से ग्रंथ को पढ़ना चाहिए और सत्य को समझने के लिए जब अब ग्रंथों का पाठ करें, अध्ययन करें और उसके बाद जब उसी की आज्ञा से हम उसका प्रचार प्रसार करें, इससे हमारा भी कल्याण होता है और समाज का भी कल्याण होता है।